तेरी इस बदतमीज जबान का मैं क्या सिपाहियों, काट दो इसकी जबान। सिपाहियों, इसे बंदी बना दो। ले जाओ इसे सिपाहियों और डाल दो इसे तहखाने। शांति शांति। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। पंडित जी, ये कौन सी जगह है? काफी एंशिएंट सी लग रही है। वो मंदिर जो है वो भी बहुत एंशिएंट लग रहा है, काफी इंट्रीगिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। बेटा, वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और हमारे पूर्वज वहाँ के। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहले कभी यहाँ आई हूँ। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग, पर मैं कभी यहाँ आई नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ आई हो तो जरूर आई होगी। नहीं पंडित जी, मैं यहाँ कभी भी नहीं आई हूँ। बचपन में तो मैं तो कभी भी नहीं आई हूँ। किसने कहा है कि तुम इसी जन्म में आए हो? क्या मतलब? मतलब तुम शायद पिछले जन्म में भी आए हो। नहीं पंडित जी, मैं ये सब चीजों में बिलीव नहीं करती हूँ। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। तुम्हें यकीन तो नहीं होगा, लेकिन आओ मैं तुम्हें इस राज्य की कहानी सुनाता हूँ। माधोपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था किसी जमाने में, और वहाँ पे एक बड़ी शक्तिशाली रानी हुआ करती थी जिसका नाम था भानुमति, जो बहुत घमंडी थी। हमारे पूर्वजों से सुना है कि भानुमति छोटी छोटी भूल पर भी मौत की सजा सुनाया करती थी। उस रानी की एक सहेली थी बचपन की, जो उसकी बड़ी खास थी, जिसकी बात वो हमेशा सुनती थी और जिसे हर कोई डरता था। उसका नाम था चंदेरी। चंदेरी था क्या? नहीं नहीं, मैं ये सब चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, बिल्कुल नहीं मानती। एक समय की बात है जब अष्टमी की पूजा थी और रानी भानुमति ने महायज्ञ करवाया था। और राजपुरोहित जी, आज अष्टमी की पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। हमने जो प्रसाद भिजवाया है वो आप प्रजा में बंटवा दीजिए। अवश्य अवश्य। राजपुरोहित जी नमस्कार। अष्टमी के शुभ अवसर पर नृत्य और संगीत का आयोजन किया गया है। रानी साहब। रानी माँ, हमें संगीत और नृत्य में बहुत रुचि है, हम भी नृत्य करेंगे। नेहा है रानी माँ, हम नृत्य करें? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। संगीत और नृत्य ये तो निम्न लोगों का काम है, तुम जैसे राजकुमारी का नहीं। तुम एक राजघराने की राजकुमारी होते हुए ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम जैसे राजकुमारियों का नहीं है ये काम। क्षमा रानी माँ। तुम्हें तो ये राज्य संभालना है और यहाँ पे राज करना है। खबरदार, जो तुम्हारे मन में ऐसे विचार कभी आए तो। क्रोध ना कीजिए रानी साहब, जाने दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अबोध है, बोल गई, क्षमा कर दीजिए। आइए, संगीत और समारोह आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। और इससे पहले कि वे समारोह पहुंचते,
इसी झील के किनारे दो परदेसी कलाकार आए, अमरसेन और मनस्वी, जो अपने संगीत और नृत्य की कला दिखाने लगे। आज फिर बरसा हर दिशा, देखो ये बदरा बदरा। आज फिर बरसा हर दिशा, देखो ये बदरा बदरा। आज फिर बिखरा गोरिया, नैनों का कजरा कजरा। आज फिर बिखरा गोरिया, नैनों का कजरा कजरा। छीन लिया तूने मोरी नैनों से निद्रा निद्रा। छीन लिया तूने मोरी नैनों से निद्रा निद्रा। आज फिर बरसा हर दिशा, देखो ये बदरा बदरा। देखो ये बदरा बदरा। अष्टमी की पूजा समाप्त करके जब रानी भानुमति बाहर आई तो उसने इन कलाकारों की आवाज सुनी। कितना मधुर संगीत है, पर ये तो हमारे राज्य के नहीं लगते हैं। बंजारे लगते हैं, बाहर देश से आए हैं रानी सा। अच्छा, हाँ, लगता तो है। यह संगीत हमें सुनना है रानी माँ। रानी माँ, हमें ये संगीत सुनना है। नहीं बेटा, मान जाइए ना रानी माँ, नहीं नहीं हम आपको आग्रह कर रहे हैं। नहीं बेटा। रानी माँ, क्या आप हमारी बात नहीं मानेंगे? अच्छा ठीक है, आमंत्रित करो उन्हें। राजमहल में रानी सा? नहीं नहीं नहीं, वो उसके योग्य बिल्कुल भी नहीं है। कलाकार तो महान होते हैं रानी माँ, उनका अनादर ना कीजिए। किसी का अनादर करना आपको शोभा नहीं देता रानी माँ। आप उन्हें हमारे विश्राम कक्ष में आमंत्रित कीजिए। जी रानी सा। हाँ, और आप हमारे साथ चलिए। जी रानी माँ। तो इस तरह रानी भानुमति ने उन्हें आमंत्रित किया अपने विश्राम कक्ष में, उन्हें अपनी कला दिखाने के लिए। जैसे ही संगीत समाप्त हुआ, अमरसेन और मनस्वी को पुरस्कार भी मिला, पर उन्हें इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं था कि अब यहाँ से उनकी जिंदगी बदलने वाली है। वहाँ सूर्य नंदिनी, जिसे संगीत और नृत्य में बहुत रुचि थी, उसने इनका गाना सुना, नृत्य देखा और उसने फैसला किया कि क्यों ना रानी भानुमति से छुपकर संगीत और नृत्य सीखा जाए। मनस्वी, ये रहा तुम्हारा पुरस्कार। धन्यवाद राजकुमारी जी। पर तुम हमारा एक काम करोगी? जी बोलिए। हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है। अमरसेन, राजकुमारी जी आपसे मिलना चाहती है। सच? अरे आप यहाँ राजकुमारी जी? हाँ अमरसेन, हम आपसे ही मिलने आए थे। आपने हमें मोह लिया, आपकी आवाज हमारे आत्मा में बस गई। धन्यवाद राजकुमारी जी। अत्यंत मधुर है आपका संगीत, हमें प्रसन्नता हुई। हमारी सुंदरता पे कोई रचना सुनाइए, कुछ गा के सुनाइए। अमरसेन के संगीत से राजकुमारी सूर्य नंदिनी सपनों की दुनिया में पहुंच गई। अति सुंदर। धन्यवाद राजकुमारी जी। इसे स्वीकार कीजिए, यह पुष्प हमारे स्नेह का प्रतीक है। पर राजकुमारी जी, आपका और मेरा क्या मेल?
आप ठहरी सुंदर इस बड़े राज्य की राजकुमारी और मैं छोटा सा मामूली गायक। कोई कलाकार मामूली नहीं होता जिसके गले में माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है। राजकुमारी सूर्य नंदिनी के न मिलने पर चंदेरी उसे खोजने लगी। मनस्वी, राजकुमारी कहाँ है? राजकुमारी जी बातें ना बनाओ, हमें बताओ राजकुमारी कहाँ है? शीघ्र बताओ, वरना परिणाम अच्छा ना होगा। ये तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा, समझे तुम? नहीं नहीं आइए आइए चलो। राजकुमारी सूर्य नंदिनी और अमर सेन इसी झील के किनारे मिल रहे थे तो वहां पहुंच गई चंदेरी और उसने उन दोनों को पकड़ लिया। हमें बहुत प्रसन्नता हुई, हम तुम्हारा आभार मानते हैं। अमर सेन राजकुमारी के साथ क्या कर रहा है? सेन, तुम्हारा मन बहुत सुंदर है, जैसे कि तुम्हारा संगीत। राजकुमारी जी, आपसे सुंदर इस संसार में कोई नहीं होगा। सच अमर सेन? अमर सेन, तुम्हारा संगीत बहुत सुंदर है, क्या तुम मुझे संगीत सिखाओगे? क्यों नहीं राजकुमारी जी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं जरूर आपको संगीत सिखाऊंगा। सच अमर सेन? क्या उसकी ये हिम्मत राजकुमारी का हाथ पकड़ रहा है? अभी रानी साहब को बताती हूँ। फिर हुआ वही जिसका डर था। उसने जाकर ये बात रानी भानुमती को बताई। कहाँ थी चंदेरी और क्या समाचार है? तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें राजनंदिनी का ख्याल रखना है और उस पर नजर भी रखनी है। रानी साहब, मैं एक बहुत ही दिलचस्प खबर लाई। अच्छा, तो बताइए। रानी साहब ने बहुत ही ज्यादा मुझे सुनाने दी, तो एक संदेश दूँ? चंदेरी, अगर तुमने जरा भी विलंब किया तो हमारे क्रोध की ज्वाला जरूर तुम्हें जला के राख कर देगी। किसी के कदम प्रेम की डगर पर चल पड़े हैं रानी साहब, जो राज्य की प्रतिष्ठा पर दाग लगा सकते हैं। हम उस डगर पर इतने शोले बिछा देंगे, उस डगर की ओर चलना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करेगी। इस राज्य की प्रतिष्ठा पर ग्रहण लग सकता है रानी साहब। इस राज्य की प्रतिष्ठा के ऊपर कुछ भी नहीं, स्वयं हम भी नहीं। इसीलिए सर्वप्रथम हमने आपको सूचित किया रानी साहब, इस राज्य की प्रतिष्ठा के लिए। जब हम विवाह कर कर इस राज्य में आए थे तो हम तुझको अपने साथ लेकर आए थे। तू हमारी सबसे करीबी है, हम स्वयं से भी ज्यादा तुझ पर भरोसा करते हैं। ओ चंदेरी, तूने ये क्या कह दिया? चंदेरी, तू जानती नहीं कि तूने क्या दुस्साहस किया है। तब तो अपने हृदय को कठोर कर लीजिए रानी साहब, क्योंकि ये दुस्साहस आपका इलाज कर रहा है। खामोश! सूर्य नंदिनी हमारा लहू नहीं, हमारी प्रतिष्ठा है, हमारा गौरव है। चंदेरी, तू जानती भी नहीं है कि हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं। तुझे कोई कल्पना नहीं है इस बात। रानी साहब के क्रोध से मुक्ति चाहती हूँ, गुहार लगाती हूँ रानी साहब। अगर तू झूठ बोल रही है तो याद रख कि ये तेरा आखिरी झूठ है। और अगर ये बात सत्य हुई तो रानी साहब? तो हमें हमारे प्रतिष्ठा की सौगंध, इन्हीं हाथों से अपनी को उजाड़ देगी। इतने कठोर मत बनिए रानी साहब, क्रोध न करिए रानी साहब। दूसरे के अपराध का दंड स्वयं को क्यों दोगे रानी साहब? सूर्य नंदिनी, आपको तो आपकी प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं है, पर हमें तो आपकी प्रतिष्ठा की चिंता है और हमेशा रहेगी। आप कहाँ जा रहे हो?
अगर हम कहें हम अमर सेन से मिलने जा रहे हैं तो आपकी जो चिंता हमारे लिए है वो क्रोध में जल के राख हो जाएगी। सूर्य नंदिनी, मत भूलो कि रानी के साथ साथ हम एक माँ भी है। खैर, तुम्हारे लिए हमारी चिंता कभी खत्म नहीं होगी। राजकुमारी सूर्य नंदिनी के इस रवैये से रानी भानुमति हो गई चिंतित और उसने बुलाया चंदेरी। ये चंदेरी हर जगह का इलाज जानती है। आप मुझे बस आदेश तो दीजिए। तो कोई योजना है तुम्हारे मस्तिष्क में? हाँ है तो, पर वो मांगा इनाम लूंगी मैं रानी साहब। तुम्हारे लिए तो हमने उचित इनाम सोचा, पर योजना तो बताओ। और जब अमर सेन राजकुमारी सूर्य नंदिनी से मिलने गए तब एक षड्यंत्र रचा गया। आज अमावस्या है, इसलिए हमने ये घूंघट डाला है। राजकुमारी जी, आपने मुझे इस पहर इस जगह कैसे स्मरण किया? हम तुम्हें और तुम्हारे संगीत को अपने हृदय से भुला नहीं पा रहे हैं। सच राजकुमारी जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कल सुबह की प्रतीक्षा नहीं कर पाए। राजकुमारी जी, ये आप क्या कह रहे हो? आपके स्वर थोड़े अलग लग रहे हैं। इसीलिए इस पहर बुला लिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। एक आखिरी बार हमें संगीत सुनाओ जिसने हमें व्याकुल कर दिया। जब राजकुमारी सूर्य नंदिनी वहां पहुंची तो उसने अमर सेन को किसी पराई स्त्री के साथ देखा और वे उसे संगीत सुना रहे थे। यह देखकर राजकुमारी सूर्य नंदिनी का हृदय टूट गया। अमर सेन, आज का ये मिलन हम दोनों के लिए अविस्मरणीय होगी। ठीक है राजकुमारी जी, अब हम चलते हैं। शुभ रात्रि। क्या तुम ये कर सकती हो? क्या ये मुमकिन है? जी रानी साहब, आज तक इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसकी आवाज चंदेरी न निकाल सके। इसीलिए तो चंदेरी तो मेरी खास हो। राजकुमारी सूर्य नंदिनी को उदास देखकर रानी भानुमति को बड़ा गुस्सा आया। कुछ नहीं रानी। क्या हुआ सूर्य नंदिनी? आप इतनी उदास क्यों दिख रही हो? रानी माँ, अमर सेन ने हमें पीड़ा पहुंचाई है, हमारे हृदय को दुख दिया है, अपराध किया है। रानी माँ, अमर सेन ने बड़ा अपराध किया है। तो हमें उसे क्या दंड देना चाहिए? जो आपको उचित लगे वह दंड दे दीजिए। अब रानी भानुमति को मौका मिल गया अपनी क्रूरता दिखाने का और उन्होंने वही किया। अमर सेन, हमारी दरिया दिली का आपने ये परिणाम दिया। हमने तो आपको इनाम दिया था आपके संगीत के लिए। नहीं रानी साहब, आपको संगीत का इनाम तो मिला था। अब आपने इस राज्य की राजकुमारी के साथ प्रेम करने का सपना ही सजा लिया। नहीं रानी साहब, मैं तो उन्हें केवल संगीत सिखा रहा था। ये सत्य है रानी साहब, अमर सेन बहुत साफ दिल के हैं। ये उन्हें सिर्फ संगीत सिखा रहे थे। अमर सेन, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। कैसा अपराध रानी साहब? क्या इस राज्य में संगीत अपराध है? हम केवल साधारण कलाकार हैं, अपनी कला दिखाने आए हैं और हम इस राज्य से दूर चले जाएंगे। हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा? तुम्हें तो दंड मिलेगा और हमारी राजकुमारी भी यही चाहती है। जी रानी माँ, आपका फैसला उचित है। सुना, राजकुमारी भी यही चाहती है। पर रानी साहब, ये अन्याय है ना? तुम चुप रहो मनस्वी, वरना तुम भी दंड की पात्र बनोगी। समझे तुम?
रानी के सिपाहियों ने अमर सेन को बंदी बना लिया और फिर शुरू हुआ उनकी क्रूरता। इसे मार मार के ठीक कर दो। हमें इसकी चीख सुनाई देनी चाहिए। राजकुमारी से प्रेम करोगे, हाथ पकड़ोगे, इसे तब तक मारो जब तक ये मौत की भीख न मांगे। हमें इसकी चीख की आवाज बराबर सुनाई देनी चाहिए। इस राज्य में प्रेम करना चाहते हो? इसे तो हम कभी माफ नहीं कर सकते, कदापि माफ नहीं कर सकते। रुक जाओ, इसे जीवित रहने दो। नहीं, भानुमति को उस पर दया नहीं आई, बल्कि वो चाहती थी वो जीवित ही मगरमच्छ का खाना बन जाए। जीवित है कि नहीं, दिखाओ इसे। इसे मगरमच्छों के आगे फिकवा दीजिए रानी साहब। हमारी राजकुमारी के साथ प्यार करने की जरूरत की है, इसे तो हम कभी माफ नहीं कर सकते। इसे फेंक दो, इसका यही दंड है। ये जिंदा ही मगरमच्छ का खाना बन जाए। फेंक दो इसे पानी में, मगरमच्छ इसका इंतजार कर रहे हैं। इसकी लाश भी नहीं मिलनी चाहिए। फेंक दो इसे मगरमच्छ के सामने। हम इसके चिल्लाने की आवाज सुनना चाहते हैं। ये नजारा बहुत सुंदर है। अब बारी थी चंदेरी को उसका इनाम देने की। आपके रास्ते का कांटा तो अब हट चुका है। अब वक्त है हमारे इनाम का। हाँ चंदेरी, इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा। हमारी पीढ़ी के दिल में वहम तो तुमने जरूर पैदा किया, पर तुम्हारे दिल में भी एक वहम है कि तुम्हें इनाम मिलेगा। कैसा वहम रानी साहब? क्या तुम्हें लगता है कि इतना बड़ा राज जानते हुए हम तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे? क्या मतलब रानी साहब इस बात का? मतलब ये कि हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी इनाम में दे रहे हैं। पर तेरी इस बदतमीज जबान का मैं क्या करूं? इस बदतमीज जबान को हम कैसे छोड़ें? सिपाहियों, इसे अभी पकड़ो, काट दो इसकी जबान और डाल दो इसको तहखाने में हमेशा के लिए। मुझे माफ कर दो रानी साहब, मुझे माफ कर दो। ताकि अपनी पूरी जिंदगी वो वहीं बिताए। ले जाओ इसे सिपाहियों। नहीं नहीं, मैंने डाल दो उसे तहखाने। रानी साहब नहीं। इस राज्य की प्रतिष्ठा के ऊपर कुछ भी नहीं, स्वयं हम भी नहीं। इस राज्य में प्रेम करना तो दूर, प्रेम का वहम रखना भी मना है। कहते हैं हमारे पिछले जन्म के दोष इस जन्म में हमारे सामने आते हैं। उस मंदिर के पीछे एक तहखाना है, कहते हैं चंदेरी की आत्मा अभी भी वहीं घूम रही है। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमारी पूजा का वक्त हो गया है। नमस्कार। पता नहीं क्या सच हो सकता है। फैसिनेटिंग स्टोरी थी। पंडित जी ने भी क्या बताया? क्या ये सच्चाई हो सकती है उसमें? प्रसाद लीजिए। हाँ, ऑफ कोर्स, थैंक यू, थैंक यू। कहते हैं हमारे पिछले जन्म के दोष इस जन्म में हमारे सामने आते हैं। उस मंदिर के पीछे एक तहखाना है, कहते हैं चंदेरी की आत्मा अभी भी वहीं घूमती है। अगर हम किसी की अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं
या किसी के साथ अन्याय करते हैं तो वो व्यक्ति हमें कोई ना कोई जन्म में जरूर ऐसे अनुभवी हो सकता है।